हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज के दिन में हम लोग बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखो, आज मैं कोई स्टॉक के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैंने 2-3 दिन से स्टॉक दे रहा था जो इंट्राडे के लिए था और अच्छा खासा मोमेंटम दे भी रहा था। आज भी मैंने कुछ स्टॉक दिया था जो अच्छा खासा मोमेंटम किया भी है। पर आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, थोड़ा डीप चीज़ है और मैं सिंपल इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर दैट मैं कुछ ऐसा चीज़ों की तरफ मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रेडर। तो उसी की तरफ हम लोग जाएंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए दिखाता हूँ हमें कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है आपके ट्रेडिंग में। ओके, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ों के बारे में है? सिंपल कुछ वैल्यू एडिशन के बारे में है ताकि आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। मुझे नहीं पता कितना लोग देखेंगे इसको और कितना लोग समझ पाएंगे। देखो, ट्रेडिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होता है। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो सोच रहे हो स्ट्रैटेजी, ये होता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपका साइकोलॉजी, अगर आपका माइंडसेट सही होगा तो ही आप ट्रेडिंग में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बाद में आएंगे। पहले मैं बता दूं मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और कैसे मैं आगे बढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ 17-18 उसी टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने सिंपली मार्केट में आया था, मेरे पास टाइम था। ठीक है, और मैंने ये चीज़ पापा से थोड़ा बहुत सुना था कि ट्रेडिंग वगैरह अच्छा जगह है जहाँ पे आप जाके थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मेरे पापा कंस्ट्रक्शन लाइन से है तो उनको थोड़ा बहुत ना सीए वगैरह से थोड़ा बहुत वो बात करते थे, तो उनको थोड़ा बहुत पता था। तो उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट नाम की एक जगह, तो जाकर थोड़ा बहुत उसको देख। तो मैंने वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट देखना स्टार्ट किया। और मैं जब पहली बार आया स्टॉक मार्केट में, देखो बिकॉज मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो मिडिल क्लास परिवार है, तो मुझे पैसे का ना, देखो पैसे का सबको ज़रूरत होता है पर उतना ही वही अर्ज नहीं था पैसे का। दैट्स व्हाई मैं मार्केट में आया। मेरे पास कुछ सेविंग्स वगैरह थे, मैंने जॉब वगैरह किया हुआ था उसके पहले, तो मेरे पास कुछ सेविंग्स वगैरह थे। तो उस सेविंग्स का मेरे पास पैसा मोटा मोटी 3 लाख के आसपास मेरा कुछ पैसा था मेरे पास। देन मैंने स्टार्ट किया। हाँ, और ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ ट्रेडिंग में मैं आया हूँ और इसको मैं फुल टाइम करूँगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। ठीक है, पे आया हूँ 1-2 दिन, 1-2 साल में देखता हूँ। ठीक है, जस्ट नॉर्मली कैजुअल सा सिर्फ देखता हूँ क्या होता है, क्या क्या चीज़ है, कि एक्चुअल में ये चीज़। देन वहाँ से मेरा वो जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आप पहले देखो, मेरे माइंड में ना ये चीज़ पूरा क्लियर था कि मैं यहाँ पे आया हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं। आपको माइंड से ना ये चीज़ पहले हटाना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट पे आए हो पैसे कमाने के लिए नहीं। पहले आप इस जगह को समझो। कोई भी अगर आप जगह पे शिफ्ट होते हो ना पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो पहले क्या करते हो, आप जाके उस जगह पे जाके पहले उस मोहल्ले को समझते हो। ये मोहल्ला कैसा है, ये सिटी कैसा है पूरा, और नियर बाय आपके क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ना है, पहले उस जगह को समझते हैं। तो ये पूरा मुझे समझने में ना मुझे टाइम लग गया, जो लग गया मोटा मोटी 3-3.5 साल के आसपास मेरा वो टाइम लग गया। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा उस वक्त क्रैश व्रैश कोई आया था, 2020 का मैं बात बोल रहा हूँ, तो क्रैश आया था, अच्छा खासा मार्केट गिरा था। देन मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी उस वक्त दिखा था, पर उससे पहले मैंने कहीं ना कहीं 18-19 में ही अच्छा खासा मोटा मोटी लॉस किया था। जो लॉस जो था ना, बेसिकली ये मैं मानता हूँ अभी के टाइम पे ये बहुत अच्छा चीज़ था और मैंने अच्छा ट्यूशन फीस मार्केट को दिया था। क्या हुआ था, मुझे तो पहले ये चीज़ पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट में जो होता है वो ओनली इन्वेस्टिंग होता है। मुझे ये चीज़ पता था कि स्टॉक मार्केट में ओनली इन्वेस्टिंग होता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि इंटर ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको मैं जुआ बोलता हूँ बेसिकली, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे था। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था। तो मैं जब आया मार्केट में, सिंपली मैं जस्ट स्टॉक को बाय करता था, सिंपल होल्ड करता था। जो ब्लू चिप्स टाइप का स्टॉक होते थे ना, जिसका मोटा मोटी ब्लू चिप्स टाइप का किसको बोला जाता है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जो बहुत बड़ा कंपनी है, उन सारे को ब्लू चिप स्टॉक बोले जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर उसी स्टॉक के आसपास में देखता था, जैसे कि मान लो SBIN, रिलायंस। ठीक है, ये सब स्टॉक मेरे कहीं ना कहीं दिमाग पे थे और मैं उस सब स्टॉक को देखता था। और टेक्निकल नाम का कोई चीज़ था ये मुझे पता ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो फंडामेंटल अच्छा कंपनी अच्छा कर अच्छा ये। और मैंने एक इंटरव्यू सुना था, मैं पहली बार जो मेरा इंटरेक्ट हुआ था, एक अच्छे पर्सन है, वो है विजय केडिया सर। उनके साथ मेरा मोटा मोटी यूट्यूब पे मैंने वीडियो वगैरह उनका मैंने देखना स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत उनका ही थोड़ा बहुत मुझे वीडियो रिकमेंडेशन आया था यूट्यूब में। तो वहाँ से मैंने देखते देखते उन्हें बात करने का तरीका बोलो और सब कुछ बोलो, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन आफ्टर दैट मैंने ये चीज़ सीख लिया कि मार्केट को, एक कंपनी को फाइंड करना है, आफ्टर दैट उसको पकड़ना है, देन हम लोग उसको
होल्ड कर सकेंगे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हम लोगों का होता है। ठीक है, ये मेन चीज़ था, मेरे दिमाग में क्लियर हो गया था। अब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तभी, क्योंकि एक अच्छे इंसान के साथ मैं मोटा मोटी उसका वीडियो देख चुका हूँ, तो मुझे मेरा माइंड पे क्लियर था कि हाँ, यहाँ पे पैसा तो बनता है स्टॉक मार्केट में, और यहाँ से कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होता है, और वो भी लॉन्गर टाइम के लिए। लॉन्गर टाइम आपको देना पड़ेगा, तब ये वेल्थ यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाएगा। दैट्स ओके, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ नहीं आया था कि वो जुआ जैसा चीज़ कि आज आ रहा हूँ कल पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा चीज़ मेरे माइंड में नहीं आया था, जो कि बहुत अच्छा चीज़ था। और मुझे पैसे कमाने का ना वो अर्ज नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं बोलूँगा, और जो भी लोग आप आ रहे हो मार्केट पे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आप क्लियर रहो कि मैं यहाँ पर आया हूँ पैसे कमाने के लिए नहीं। अगर आप इस मार्केट पे आ रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो आप इस मार्केट पे मैक्स टू मैक्स से बोल रहा हूँ 1 से 2 साल तक अगर टिक भी गए, आफ्टर दैट आप चले भी जाओगे। ठीक है, तो पैसे कमाना विटामिन एम के लिए इस मार्केट में मत आओ। मार्केट में आप सिंपली आओ वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मतलब क्या, वेल्थ क्रिएट 1-2 दिन में तो वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए मिनिमम 10 to 20 ईयर्स लगता है आपका। ठीक है, तो इस माइंडसेट को लेके आओ कि मुझे यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है। जब आपका ये माइंड, ये जब आपके कंट्रोल में आ गया कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना है, आफ्टर दैट आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा माइंडसेट ना पहले से वो तैयार हो गया था कि वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं आया हूँ। आफ्टर दैट हम लोगों को क्रैश मिला। ठीक है, क्रैश में मोटा मोटी मैंने जो भी स्टॉक उठाए थे अच्छा खासा मुनाफे पे थे। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने उसको जाके बेचा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे पास आ गया। ठीक है, वो भी मोटा मोटी सबको पता ही होगा, मोटा मोटी जब 2020 में जब क्रैश आया था अप्रैल मंथ के आसपास, बहुत अच्छा खासा मार्केट पूरा टूटा। देन अच्छा खासा रिकवरी किया। 2021 में अगेन थोड़ा ड्रॉप मिला, आफ्टर दैट अगेन मार्केट चढ़ा। तो इन सब प्रोसेस में ना अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टेड था। और क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे मेरे पापा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक मनी फ्लो मेरे पास आया था, तो उस पैसे को भी मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा था। एंड आफ्टर मैं टेक्निकल को डीप तरीके से मैं सीखना स्टार्ट किया था। जब मोटा मोटी क्रैश आया, उससे पहले थोड़ा बहुत मैं टेक्निकल तरफ में जाना चालू कर दिया था। ठीक है, उससे पहले देखो मेरा जो बेसिकली जो बैकग्राउंड है ना, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, तो आर्ट्स बैकग्राउंड और ऊपर से मेरा हिस्ट्री में ऑनर्स था। ठीक है, मैं हिस्ट्री में मेरा ऑनर्स था। तो देखो दूर दूर तक मैथ से कोई लगाव नहीं है, फिर फाइनेंस से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा मार्केट। देन मैं मार्केट में आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, मुझे टेक्निकल धीरे धीरे क्लियर होने लग गया था। मोटा मोटी 20 में मोटा मोटी क्लियर हो रहा था। देन जून जुलाई तक मोटा मोटी पूरा क्लियर हो गया था टेक्निकल के, टेक्निकल में क्या क्या होता है, कौन कौन सा चीज़ आपको देखना चाहिए, और सारे चीज़ अगर आपका पैरामीटर्स जो कुछ होते हैं, मान लो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे मान लो, इंडिकेटर मान लो। ठीक है, ये मेन ये 2 चीज़ ही होते हैं। ठीक है, मैं कैंडलस्टिक या फिर आप प्राइस को आप बोल सकते हो भगवान, और ये जो कैंडलस्टिक ये इंडिकेटर है इसको आप बोल सकते हो पुजारी। ठीक है, मैं इन दोनों के ऐसे मानता हूँ। तो कैंडलस्टिक जो कि भगवान है, या फिर जो प्राइस है भगवान है, और उसको जो फॉलो करता है वो है इंडिकेटर। तो मैं क्या कर रहा था, मैं सिंपली इंडिकेटर के बेसिस पर, देखो इंडिकेटर मेरा जो तब के टाइम मेरा फेवरेट इंडिकेटर बन गया था ये में। बिलीव मी, आज मैं एक आपको स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेरा एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है जो कि एक क्रॉसओवर वाला स्ट्रैटेजी। जस्ट वीकली टाइम फ्रेम पर आप जस्ट 50 EMA एंड 200 EMA का क्रॉसओवर जस्ट देख लो आप वीकली टाइम फ्रेम पर, आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। पर टाइम फ्रेम वीकली होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम 50 EMA 200 EMA, 50 EMA जब भी 200 EMA को काटे, ठीक है, ऊपर साइड जब भी काटे, आप यहाँ पर सिंपल बाय करो। आप देखो आपको कभी भी लॉसेस नहीं होगा। आपका अगर वेल्थ क्रिएट ना हुआ तो मुझे आप बोलना, सर मेरा वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ है, आप मुझे बोलना। और ये स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी मैं मानता हूँ 10 में से 9 आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस रूल को मेनली तभी मेरे माइंड में ये बस गया था, और जब मैं इन्वेस्ट करना चालू किया था, क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग करने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए होता है। तो मैंने देखा कि मुझे नहीं पता किसका कैसा फाइनेंशियल ना है, और मैंने जितना भी सीखा था
ठीक है। एक स्माइल थ्योरी है विजय केडिया सर का, मैंने थोड़ा बहुत उनसे वो चीज़ सीखा था कि स्माइल थ्योरी कैसे काम करता है ना करता है। तो वो चीज़ मैं देख रहा था और मैंने बहुत अच्छा खासा कोई कंपनी में मैं घुसता था टेक्निकल बेसिस पर। मुझे टेक्निकली ये चीज़ जब मुझे मिलता था तब मैं घुसता था, ठीक है। देन वहाँ से ही अच्छा खासा स्टॉक बढ़ने लग गया था। स्मॉल कैप, मिड कैप बोलो, लार्ज कैप में भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसके अंदर ये सारे क्रॉसओवर हुए थे और बहुत अच्छा खासा चढ़ा था स्टॉक, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ ना, देखो पहले माइंडसेट मेरा क्लियर हो गया कि मनी की तरफ मुझे जाना नहीं है। फर्स्ट मनी के पीछे मैं भागा नहीं, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं था कि पैसा आएगा भी, यहाँ से आता भी है, वो क्लियर ही नहीं था मेरे माइंड में। देन मैंने थोड़ा बहुत एक अच्छे इंसान के साथ में मिला जहाँ पे मुझे ये क्लियर हो गया कि शॉर्ट टाइम पे पैसा नहीं बनता है, लॉन्गर टाइम में पैसा इस मार्केट में बनता है, ओके। एंड थर्ड क्या चीज़ क्लियर हो गया कि मुझे टेक्निकल बेसिस पे जाना है, ठीक है। फंडामेंटल बेसिस में आपने स्टॉक को चुन लिया, फंडामेंटल के बेसिस पे। देखो मैं सिंपल मानता हूँ, जो एक्सचेंज है ना हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का स्टॉक में जो एक्सचेंज है, मान लो निफ्टी 100, ये सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी से, आप मानते हो ये चीज़, सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अब निफ्टी मिड कैप 100, सारी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप 100, सारे कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी से। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे देखने का ज़रूरत क्यों है, जब ये सारे निफ्टी ने जब खुद मुझे को बोल दिया है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग कंपनी से, तो मैं क्यों जाकर इसका फाइनेंशियल्स को जाकर मैं देखूँ। ये मेरे माइंड में आने लग गया था ये चीज़। हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे साथ ये एग्री नहीं करोगे, पर मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या देख रहा था, इन साढ़े 300 स्टॉक के अंदर, 300, अभी मैं सिर्फ 500 स्टॉक को देखता हूँ, मैं 300 में पकड़ रहा हूँ। 300 के अंदर मुझे सिर्फ चाहिए क्रॉसओवर, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जब अगर क्रॉसओवर दिख गया तो मैं उसको वीकली टाइम फ्रेम पर उठा लूँगा। ये मेरा सिंपल एक स्ट्रैटेजी था और कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था। और इस स्ट्रैटेजी से ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं और परफेक्शन की तरफ चलता चला गया और मैं कैंडल स्टिक या फिर प्राइस को, जो भगवान है, उसको मैं समझने में टाइम दे दिया। देन इसको जब मैंने टाइम दिया कैंडल स्टिक को समझने में, देखो मुझे पैसा, हो सकता है आप कहीं ना कहीं घर में अकेले कमा रहे हो तो आपको पैसे का ज़रूरत है या फिर मनी का ज़रूरत है। मुझे अभी तक, मैं बोल रहा हूँ अभी तक, मेरे पापा ने मुझसे एक धैला नहीं मांगा है कि तू मुझे ये पैसा दे या फिर घर पे मुझे तू ये पैसा दे। कभी भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये पैसा कोई मुझसे मांगेगा नहीं, तो मैं टाइम दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सही टाइम का सही जगह पर अगर आप उपयोग करोगे तो ही आप कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ कर पाओगे, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टाइम था, तो मेरे पास मनी का कोई ये नहीं था, मेरा टाइम था, मैंने टाइम दिया, देन मैंने सीखा। आफ्टर दैट मैंने जब टेक्निकली मैंने जाके घुसा अच्छे से, तो मुझे ओनली 2 पैटर्न दिखा जो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। एक है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड सेकेंड है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो मेरे इंडिकेटर बेसिस पर मेरा क्या क्या चीज बन गया, एक बन गया क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, ठीक है, और एक बन गया मेरा प्राइस एक्शन पर ये 2 स्ट्रैटेजी। ये ओनली ये 3 चीज मेरे पास था। देन मैंने जर्नी स्टार्ट किया। अब पैसा कमाना है मार्केट पे, और ये चीज होने में मैं मोटा मोटी बोलूँ 21 के लास्ट तक ये मेरा पूरा टाइम खा गया था ये चीज़ समझने में। अभी तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये सब चीज़ समझ में आ रहा है, फिर भी लोग इसको फॉलो नहीं करते। फिर भी लोग क्या करते हैं ना, मुझे सर ऐसा स्टॉक दो जो 1 सप्ताह में सर इतना रिटर्न दे दे। नहीं ब्रदर, बिलीव मी, शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको लॉन्गर टाइम तक रहना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। एक टाइम पे आप लोगों को बताओ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मोटा मोटी 2023 का बात बोल रहा हूँ, तब मैंने एक सेक्टर के बारे में बहुत मैं एनालिसिस करता था और मैं देता, जैसे कि मान लो डिफेंस के अंदर हल एक स्टॉक था जो मैंने बहुत नीचे के लेवल से पकड़ा था, और आई थिंक वो उसका प्राइस मोटा मोटी 2000 का आसपास था। आफ्टर दैट वो 5000 के नियर बाई हो गया, देन वो स्प्लिट हो गया, देन अगेन हम लोगों ने पकड़ा। मैंने 2023 के मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी वो स्टॉक दिया था, अगेन वो डबल हो गया। मतलब उस स्टॉक को हम लोगों ने मोटा मोटी 2 बार डबल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, 2 बार हम लोग डबल उसको कर चुके हैं। और ये किस बेसिस पे आया ये स्टॉक पूरा ये आया था, मेरे रेडार पे था, एंड मुझे वो क्रॉसओवर दिखाया था।
ठीक है, मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके पास भी एक ऐसा प्रूवन स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपको लॉन्गर टाइम के लिए पैसा दे। मार्केट पे आए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। मार्केट में आप जस्ट 5 ईयर्स दे दो, ओनली 5 ईयर्स दे दो। आपका कोई भी एक स्ट्रैटेजी उठा लो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो स्ट्रैटेजी है जो क्रॉसओवर वाला, अब इसको उठा सकते हो, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप जब इसको उठाओ, क्रॉसओवर हुआ, बाय करो, डज नॉट मैटर प्राइस कितना ऊपर है, डज नॉट मैटर। आप बाय करो, टाइम लगाओ, स्टॉक को होल्ड करो, जब तक मुझे 100% रिटर्न नहीं मिल जाता मैं इसको होल्ड करूँगा, और जब तक ये क्रॉस डाउन नहीं हो जाता मैं होल्ड करूँगा। क्रॉस डाउन हो गया तो सेल करके निकल जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे माइंड पे ये चीज़ क्लियर था। मैंने जो चीज़ आपको बताया कि टाइम दो मार्केट को, समय को अगर समय दोगे तभी समय आपको बोलेगा कि हाँ भाई आपने मुझे समय दिया, तब मैं आपको कामयाब बनाऊंगा। टाइम को अगर टाइम नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा। और एक मैं थ्योरी का बात बोल रहा हूँ, इस थ्योरी को याद रखना, ट्रेड लाइक अ ट्रेडर, होल्ड लाइक अ इन्वेस्टर। जो थोड़े मैच्योर हो गए हैं उनको ये कोड बहुत पसंद आने वाला है। ये मेरा फेवरेट कोड है, ट्रेड लाइक ए ट्रेडर, होल्ड लाइक ए इन्वेस्टर। आपका अगर वेल्थ नहीं बने तो मुझे आके बोलना कि सर वेल्थ नहीं क्रिएट हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को अच्छे से रिपीट करो। मैंने जो पूरा वीडियो के अंदर जो चीज़ बताया वो रिपीट कर दो, अच्छे से हमको समझ में आएगा। और नेक्स्ट चीज़, आप लोग बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो ना, मैं स्ट्रैटेजी का भरमार लगाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने 2023 से 1 साल आई थिंक हो गया मेरा यूट्यूब में, मैंने कोई भी ना अच्छा खासा कोई स्ट्रैटेजी मैंने नहीं दिया है कि ये स्ट्रैटेजी। और मैं दूसरे यूट्यूब चैनल को देख रहा हूँ, धड़ाधड़ एक के बाद एक स्ट्रैटेजी देते जा रहे हैं और उन लोगों का चैनल ग्रो होता जा रहा है, और मैं सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और स्ट्रैटेजी हम लोग भी देना चालू करते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है मैं खुद उसको थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूँगा, प्रॉफिटेबल है एंड उसका एक्यूरेसी मोटा मोटी अबव 60% होगा, देन मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, आज से स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो रहा है। पहला स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दिया, मेरा सिंपल माइंड का कॉन्सेप्ट है मैंने दे दिया। आफ्टर दैट जो भी वीडियो आएगा वो स्ट्रैटेजी के ऊपर आएगा। संडे को हम लोग जैसे एनालिसिस रहता है, स्टॉक एनालिसिस वो रहेगा, और बुधवार को, संडे को और बुधवार को हम लोग का स्टॉक एनालिसिस रहेगा। बाद बाकी जो भी वीडियो आएगा सारे वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, कैसा लगा। नेगेटिव पॉइंट जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढ लेगा। ठीक है, और पॉजिटिव पॉइंट जिसको अच्छा लगा होगा वो प्लीज़, ऑब्वियसली मुझे पता है आप बहुत थैंक यू बोल रहे होंगे और आपने वीडियो देखा, दैट्स व्हाई मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।